इंदौर लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश है। नीरज हमारे सहयोगी बने हैं। देखिए इंदौर में तो तारे जमीन पर हैं, ऐसी कंडीशन है। पूरे देश की निगाहें टिकी हो तो कुछ गलत नहीं होगा। नीरज, प्रचार चुनावी शोर कैसा है? जी बिल्कुल इंदौर मालवा क्षेत्र वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि जिसने इंदौर जीता उसने मध्य प्रदेश जीता। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने के बाद यहाँ का माहौल और बदल गया है। हमने कल बात की कैलाश विजयवर्गीय से, दूसरे नेताओं से, तो उनका साफ मानना है कि इंदौर की जो 9 की 9 सीटें हैं उसको हम जीतेंगे। बहरहाल अभी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पास इंदौर जिले की 6 सीटें हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है कि इंदौर की 9 तो जीता ही जाए, बल्कि 25 जो इंदौर मालवा रेंज की जो सीटें हैं, 25 सीटें उनको भी जीता जाए और यहाँ से जीतकर एक बड़ा मोमेंटम खड़ा किया जाए। तो इंदौर बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इंदौर दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगर इंदौर जिस भी पार्टी के पक्ष में जाएगा उस पार्टी की लगभग सरकार बनेगी। तो पिछला अगर आप देखें तो कांग्रेस ने यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त ली थी और उसी वजह से कांग्रेस की सरकार बननी थी। बाद में अलग बात है कि कांग्रेस सरकार टूट गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन इंदौर बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है क्योंकि इकोनॉमी राजधानी भी मानी जाती है मध्य प्रदेश की और यहाँ से लगता महाराष्ट्र और राजस्थान इसके लिए भी यहाँ से मैसेज। और यही कारण है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 किलोमीटर का रोड शो किया। मिनी मुंबई भी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी से नजदीकी सिर्फ भूगोल में ही नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजों में देखा जाए तो वहां से डिराइव होती हैं। लेकिन अब हम लिए चलते हैं आपको कहां, जहां से आते हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा से जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हैं। छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता है जैनेंद्र की कमलनाथ का गढ़, बहुत ही रेयर होता है। एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो वो चुनाव नहीं हारते हैं, लेकिन प्रचार में जोर आजमाइश का आखिरी दिन, क्या वैसे ही कॉन्फिडेंट हैं या फिर कुछ बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल, कमलनाथ पर न सिर्फ जिम्मेदारी छिंदवाड़ा जिताने की है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करवाने की है और इसी वजह से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अब से बस कुछ ही देर बाद कमलनाथ निकलने वाले हैं। उनकी आज 6 चुनावी सभाएं हैं। आखिरी सभा उनकी खुद अपनी विधानसभा यानी छिंदवाड़ा में है। लगातार धुआंधार प्रचार किया और वो प्रमुख चेहरा कमलनाथ पूरे कांग्रेस के कैंपेन के रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव में जीत मिली थी और फिर तकरीबन 1.25 साल की सरकार भी रही थी और उसी सरकार के कामकाज और नए वादों के जरिए कांग्रेस ने इस बार पूरा अपना अभियान चलाया है और देखना यही है कि पूरी मेहनत का फल क्या मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा तो कमलनाथ का गढ़ है ही, क्या मध्य प्रदेश भी कमलनाथ का दोबारा से गढ़ बनेगा, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कमलनाथ जी तैयार होकर निकलें प्रचार अभियान के लिए, चुनावी प्रचार के आखिरी दिन, और फिर हम उनसे बात करेंगे और तमाम जो सवाल हैं, आखिरी दिन किस तरह का कॉन्फिडेंस है और पूरा प्रचार अभियान चलाने के बाद कितनी सीटें जीतने का भरोसा है, इन तमाम सवालों पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बात होगी, तस्वीरें होंगी, वो सारी चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। अब लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी रविकांत हैं। वहां पर भी काउंटडाउन शुरू है। जिस तरीके से आखिरी 8 घंटे 45 मिनट बचे हैं, रविकांत, क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुगबुगाहट है? देखिए, सीधा जो आम यहाँ के लोग हैं वो इस बात को और बेहतर बताएंगे। एक वोटर से आपको मिलवा रहा हूँ जो कि लखनऊ से सिर्फ वोट डालने के लिए आए हैं। आप बताइए। श्रीमान, मैं लखनऊ से आया हूँ, जशपुर जिला विधानसभा से। यहाँ मैं वोट डालने के लिए आ रखा हूँ सर। मैं अभी हाल ही में अभी यहाँ उतरा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। तो इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप वोट को? सर मैं अपने छत्तीसगढ़ के अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे जो है अपने जिले से बहुत लगाव है, ताकि हमको आवास मिल सके, ताकि हमको अपने जिले के और विकास मिल सके। हमारी जो गिनती होती है, सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है जशपुर जिला को, क्योंकि हमको जो पाल रहा है संभाग सरगुजा जिला संभाग हमको पाल रहा है। ऐसा सौतेलापन हम अपने जशपुर जिला के अर्थ से, हमारे कांग्रेस के 3 विधायक हैं, आज हम उनसे कुछ मदद मांगने जाते हैं तो आज वो हमको कुछ पहचानते नहीं है। इसलिए हमारे जशपुर जिला के अंदर रोजगार नहीं है, इसलिए हम काम करने के लिए हम लखनऊ की ओर अपना रुख किए हैं सर। वोट के लिए कितना महत्व है वोट का, ये इनसे पता लग रहा है और विकास की भूख कितनी है अंबिकापुर सरगुजा के इलाके में। आप बताइए कि ये जो दर्द है इनका, ये कितना और लोगों के दिलों में? देखिए, इनका दर्द जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि इनका अनुभव ही कम है। इस जिले में क्या पूरे देश में कांग्रेस जो काम किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। आप बताइए जी।
क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? माहौल चुनाव ये सर जो विकास के लेके ही खास करके होगा, और अब हमारे अभी फिलहाल वर्तमान में बीजेपी के अलावा कोई नहीं दिखा मेरे को। आप बताइए। भाई मेरा मानना ये है कि देखिए योग्य व्यक्ति को आदमी को चुनना चाहिए। योग्य व्यक्ति आने से देश का, शहर का, सभी का विकास होना है। अयोग्य लोग आएंगे, देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। विकास हुआ यहाँ पे? भाई विकास तो दिख ही रहा है, इतने लोग सारे। बताइए। मेरा मानना है सर कि जो बीजेपी और कांग्रेस बराबर का टक्कर का है जी। टक्कर है। यहाँ तमाम लोग हैं जो चाय पर आए हुए हैं और अन्य लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? हम लोग तो सर सिर्फ जो है विकास के मुद्दे पे ही वोट करने के लिए हैं, और जो देश के सही नेतृत्व कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं। सबको चाय पिला रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या माहौल है? चुनाव का माहौल अच्छा है सर, और बाकी 17 तारीख को यहाँ पर चुनाव है तो उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। रहा बात योग्य व्यक्ति अगर जो चुने जाते हैं, मेरा तो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अंबिकापुर में ही रहते हैं तो अंबिकापुर का खासा ध्यान है। जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं तो उनसे बिल्कुल रविकांत, देखिए यहाँ पर लोग जागरूक हैं सुबह से ही। उनको पता है कि अब जनता जनार्दन के बीच जो है जितने भी दिग्गज हैं वो आखिरी जोर आजमाइश के लिए आएंगे, और उसके बाद जो गेंद है वो जनता के पाले में होगी। लेकिन उससे पहले पूरी कोशिश है, और वो कोशिश कैसे कैसे कहां कहां हो रही है ये दिखाने के लिए हमारे तमाम सहयोगी बने हुए। लेकिन हमारी निगाहें, आपकी निगाहें जो टिकी हैं वो इस घड़ी पर है। 8 घंटे 42 मिनट चंद सेकंड का वक्त रह गया है। सियासी दिग्गज जितनी जोर आजमाइश करे जनता के बीच में जाकर के ये बताएं कि आखिर उन्हें चुने तो क्यों चुने। कुल 8 घंटे 42 मिनट का वक्त, और एबीपी न्यूज की इस कवरेज पर आप एक एक मिनट की हलचल को देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों राज्यों में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। कहीं ना कहीं ये जोर आजमाइश भी उस पर बहुत नजर रहनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।